नमस्कार मेरे साथियों। किसी भी देश का जो संसद भवन है वह संसद भवन मंदिर होता है और हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसमें संसद भवन पार्लियामेंट को टेंपल मंदिर कहा जाता है। पार्लियामेंट इज द टेंपल ऑफ आवर कंट्री। तो मंदिर में प्रवेश और संवैधानिक तरीके से प्रवेश कुछ आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी करते हैं। ये कानून के ज्ञाता जो है वो जानते हैं, मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन दुख होता है कि जो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है वो हमारे देश के पवित्र जगह पार्लियामेंट में कैसे पहुंचा। अगर इसकी इजाजत हमारे देश का संविधान देती है तो कानून के जानकार लोग इस पर विचार करें। मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, भावनाओं से बात करता हूं, अपनी भावना जाहिर करता हूं कि जो उग्रवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, वह चुनाव जीतकर हमारे देश के सबसे पवित्र मंदिर पार्लियामेंट में पहुंचता है, शपथ लेता है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी अमृतपाल सिंह की चर्चा हो रही है और ये अमृतपाल सिंह खालिस्तान, एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। खालिस्तान, ये खालिस्तान एक देश की मांग कर रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं। खालिस्तानी लीडर है और ये नॉमिनेशन देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और कानून और प्रशासन की देखरेख में इन्हें जेल से निकाला जाता है और पार्लियामेंट में, संसद भवन में पहुंचकर ये शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, जो एक अलगाववादी नेता है। दूसरा है कश्मीर का एक नेता शेख अब्दुल्ला रशीद। इन पर टेरर फंडिंग का आरोप है। आतंक फैलाने के लिए पैसा इकट्ठा करने के जो मामले हैं, ये इन पर आरोप है और ये तिहाड़ जेल में बंद। ये भी चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और फिर कानून की दृष्टिकोण में और प्रशासन के अंतर्गत इन्हें जेल से निकाला जाता है और संसद भवन में आकर ये शपथ लेते हैं। ये लोग संसद भवन में जब आएंगे, जब इनकी आवाजें निकलेगी, सभी लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे? ये देश हित में है या नहीं है, ये तो देश के कानून के जानकार लोग तय करेंगे और जनता तय करेगी। मैं तो भावनाओं से बात कर रहा हूं कि ये उचित नहीं है, कि ऐसे लोगों को नॉमिनेशन ही नहीं दिया जाना चाहिए।
ये लोग चुनाव मैदान में ही नहीं आते तो बेहतर होता। ये शेख अब्दुल्ला जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे नारा लगाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। 1947 में देश टूटा और फिर 71 में देश टूटे और 1947 से पहले न जाने कि कितनी बार हमारी मातृभूमि को टुकड़े टुकड़े किया गया, नहीं तो हमारा देश चाइना और अमेरिका से भी आगे होता। जिस देश का शासन पाटलिपुत्र से चलता था, उस समय को याद कीजिए कि देश कितना बड़ा था। बलूचिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, इधर पाकिस्तान अब की बात है, बांग्लादेश अब की बात है, हम ईरान तक शासन करते थे। तो देश टूटता चला गया, टूटता चला गया, अब छोटा हो गया है। इसमें भी अमृतपाल सिंह जैसे खालिस्तानी नेता एक खालिस्तान अलग देश की मांग कर रहे हैं, जबकि हम जाति पंथ से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। भेदभाव नहीं है, सभी जाति के लोग इस भारत भूमि में रहते हैं। ये तो भारत की सुंदरता है। कई धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, ये तो भारत की सुंदरता है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक जी का यह स्टेटमेंट था, कथन था कि भारत में जो लोग भी रहते हैं, चाहे जिस भी कम्युनिटी समुदाय का हो, सभी हिंदू हैं। बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर वाणी। लेकिन भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और फिर भी सभी में एकता है। और एकता बना करके जो हम लोग रह रहे हैं, उसमें फूट डालने वाले 2-4 लोग आकर अलग देश की मांग करते हैं और इसे हम अपनी भावनाओं के हिसाब से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में चुन करके जाने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन कानून जो कहती है और कानून के जानकार लोग जो जानते हैं, वो निर्णय लेंगे। मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, भावनाओं में जो बात आई, उस भावनाओं के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।